जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर से अपने ही यूट्यूब चैनल एनके टेक्निकल में आप लोग को स्वागत करता हूं। देखिए, मैं जो आगे क्लास दिया हूं उसके बाद ये अगला मेरा नया टॉपिक है जो इलेक्ट्रिकल में बहुत ज़्यादा ये कामयाबी हासिल करता है। तो देखेंगे इसमें कि हम आज टॉपिक जो लिए हैं डीसी थ्योरी, है ना। डीसी थ्योरी के बारे में लिए हैं। डीसी कहने का मतलब डायरेक्ट करंट, है ना बच्चों। डीसी कहने का मतलब डायरेक्ट करंट, है ना। एसी कहने का मतलब अल्टरनेटिंग करंट। ये दो चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। डीसी एसी का फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए, तभी आगे सर्किट में हम लोग काम कर सकते हैं, है कि नहीं। अब देखेंगे यहाँ पे हम लिखे हैं विद्युत परिपथ यानी इलेक्ट्रिक सर्किट। इंग्लिश हिंदी दोनों मिला करके चलेंगे। देखिएगा, विद्युत परिपथ यानी इलेक्ट्रिक सर्किट किसे कहेंगे। इलेक्ट्रिक सर्किट किसे कहेंगे, वो उस सर्किट में क्या क्या लगा हुआ रहेगा, जो इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ रहेगा वो हम देखें यहाँ पर बनाए हैं। अब इसमें क्या है कि विद्युत परिपथ यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट किसे कहेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट किसे कहेंगे। तो देखिए, मैं यहाँ पर लिखा हूँ आपको नोट्स बनाने के लिए। जब किसी स्रोत द्वारा निकली हुई धारा भिन्न भिन्न उपकरण से होकर गुजरे और वापस स्रोत से दूसरे संयोजक से वापस पहुँच जाए तो उस परिपथ को विद्युत परिपथ कहेंगे। कहने का मतलब यहाँ से पॉजिटिव और नेगेटिव लाइन जा रहा है, ये प्लस ये माइनस जब लाइन जा रहा है, अगर यहाँ से लाइन निकले और ये सारा इंस्ट्रूमेंट से होते हुए दोबारा इस माइनस तक पहुँच जाए तो इसे क्या कहेंगे, एक सर्किट कहेंगे, है कि नहीं। इसे हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहेंगे। सर्किट बहुत तरह का होगा। पहले ये मेरा क्लास सर्किट बताने का है कि सर्किट किसे कहेंगे, पहले वो हम लोग देखेंगे, है कि नहीं। तो इसमें हम बता दिए कि जब किसी स्रोत द्वारा निकली हुई धारा भिन्न भिन्न उपकरण से होकर गुजरे, वापस स्रोत के दूसरे संयोजक से यानी दूसरे तार से कुछ अलग बिंदु तक पहुँचे तो उस परिपथ को इलेक्ट्रिक सर्किट कहेंगे, है कि नहीं। इसमें देखेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट ये बना हुआ है। इलेक्ट्रिक सर्किट जो बना हुआ है उसमें क्या लगेगा, एक पहला नंबर तो एक सुरक्षा युक्ति लगेगा दोस्तों। सुरक्षा युक्ति क्या करता है, ये बहुत ज़रूरी है। सुरक्षा युक्ति क्या करेगा, जब किसी ज़्यादा लोड आ जाए या शॉर्ट सर्किट हो जाए उस टाइम वो काम करेगा। तो सुरक्षा युक्ति जो है उसमें क्या क्या चीज़ ले सकते हैं। सुरक्षा युक्ति में जैसे फ्यूज लेंगे और एमसीबी लेंगे, है ना। फ्यूज लेंगे और एमसीबी लेंगे। एमसीबी मतलब मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एमसीबी, है कि नहीं। अब दूसरा है एमसीबी एक सुरक्षा युक्ति लेंगे। दूसरा है नियंत्रण युक्ति। नियंत्रण युक्ति कहने का मतलब एक स्विच है जो सारा सर्किट को नियंत्रण करे, है ना, वहीं से कंट्रोल करे। तो नियंत्रण युक्ति में क्या क्या आ जाएगा, एक तो आ जाएगा आपका स्विच जो ऑन ऑफ करते हैं, जो किसी लाइन को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में भेजने का कार्य करता है। तो एक स्विच हो गया और एक हो गया रेगुलेटर। दो आपका क्या है, नियंत्रण युक्ति में आ जाएगा, नियंत्रण युक्ति। तीसरा जो लोड लगा हुआ है उसे कहेंगे उपयोग युक्ति, है ना। उसे कहेंगे उपयोग युक्ति कि उसमें क्या क्या उपयोग ले सकते हैं, जैसे फैन हो गया, बल्ब हो गया, हीटर हो गया इत्यादि। जो भी लोड लेंगे उसे हम क्या कहेंगे, उपयोग युक्ति, है कि नहीं। अब देखेंगे, और एक इस सब को कनेक्ट करने के लिए एक वायर की आवश्यकता होती है। एक जब तक वायर नहीं रहेगा, ये तो सारा इंस्ट्रूमेंट हो गया, जब तक वायर नहीं रहेगा तो उसे हम कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो एक वायर चाहिए जो सर्किट को पूरा करे। तो आज इसी के लिए देखेंगे हम लोग। और एक पॉइंट जो मेन पॉइंट है, ये जो है स्रोत युक्ति बोलेंगे, जिसको बोलते हैं सोर्स,
है ना, जो दिया हुआ वहाँ से मतलब सोर्स देंगे, किसी मतलब कि उसमें डीसी लाइन देंगे या एसी लाइन देंगे, जो भी सोर्स देंगे तो वही उसका क्या हो जाएगा, स्रोत हो जाएगा। उसको क्या क्या दे सकते हैं, जैसे विभव स्रोत देंगे यानी वोल्टेज, धारा देंगे, धारा स्रोत यानी करंट, या बैटरी से पावर देंगे, यानी किसी माध्यम से उसमें एक पावर देंगे, उसको हम बोलेंगे स्रोत। अब इस सभी को एक मतलब कि जो भी लगा हुआ है इसमें इंस्ट्रूमेंट, इस सब का डिटेल लिखा हूँ, उसको एक बार ज़रूर से आप देखिए। इसमें क्या लिखे हैं, स्रोत के बारे में बताएं दोस्तों। स्रोत जो है, स्रोत देखेंगे, ये स्रोत हो गया एक प्लस माइनस, इसमें देखिएगा बड़ा का चिन्ह जो रहेगा वो प्लस होता है और छोटा का चिन्ह जो रहेगा वो माइनस होगा, है कि नहीं। अब देखेंगे इसमें कि ये जो बना हुआ है आपका बैटरी का बना हुआ है ना, ये जो बना हुआ है बैटरी का, अगर यहीं पर बोल दे सेल लगा दे, है ना, तो सेल कहने का मतलब जब सर्किट में सेल लगाएगा तो बस दो ही तार, दो ही सप्लाई इसमें ऐसे मतलब सिंबल देंगे, एक प्लस एक माइनस। अगर इसमें और भी ज़्यादा जोड़ देंगे तो वही बैटरी हो जाएगा। बैटरी का पूछ देगा बैटरी किसे कहेंगे, तो उसमें आप बोल सकते हैं सेलों को समूह को बैटरी कहेंगे। बहुत सारा सेल को जब श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे दोस्तों तो बैटरी कहला जाएगा। तो देखेंगे हम सोर्स के बारे में, यानी उसका क्या है, स्रोत क्या क्या है। सोर्स में देखेंगे यहाँ पर हम लिखे हैं बहुत अच्छा ढंग से, किसी भी परिपथ के लिए धारा को भेजने के लिए जो उपयोग किए जाने वाले उपकरण को स्रोत कहते हैं, है कि नहीं। अब इसमें किसी भी माध्यम द्वारा, किसी भी उपकरण द्वारा इसमें एक मतलब कि इसमें वोल्टेज या करंट या पावर को भेजने को, उसको हम क्या कहेंगे, सोर्स कहेंगे। उससे क्या क्या चीज़ से भेज सकते हैं, या तो बैटरी से भेज सकते हैं, या सेल से भेज सकते हैं, या और भी कोई माध्यम हो तो उससे हम भेज सकते हैं, है कि नहीं। दूसरा पॉइंट हम लिए हैं बटन बोले हैं इसको। बटन कहने का मतलब होता है स्विच, है ना, स्विच। बटन कहने का मतलब स्विच यानी नियंत्रक युक्ति। नियंत्रक युक्ति में हम पहले ही बता चुके हैं, एक स्विच आएगा एक एमसीबी आएगा, है कि नहीं। तो स्विच किसे कहेंगे उसका भी हम लिखे हैं, परिपथ को बंद या चालू करने के लिए जो युक्ति इस्तेमाल करते हैं उसे हम स्विच कहते हैं। परिपथ में जो लगा हुआ है, परिपथ को बंद या चालू, ऑन या ऑफ करने की जो युक्ति है उसे हम स्विच कहेंगे। अगला पॉइंट है फ्यूज, जो यहाँ पे हम लिखे हैं। फ्यूज कहने का मतलब फ्यूज में देख लेंगे कि उसमें क्या होगा कि परिपथ में उपस्थित उपकरणों को अति भार से सुरक्षा प्रदान करने के लिए फ्यूज का उपयोग करते हैं। अति भार कहने का मतलब उसको ज़्यादा लोड, है कि नहीं, जितना उसको क्षमता है उससे भी ज़्यादा लोड डाल देंगे तो क्या होगा, वो आपका सुरक्षा युक्ति कहलाएगा, वो आपको बचा देगा। चाहे तो शॉर्ट सर्किट हो या आपका ओवरलोड हो, वो आपका फ्यूज बचा देगा। ये बहुत सही तरीका से इसको फ्यूज को जोड़ेंगे। सर्किट में कैसे लगाते हैं, तो श्रेणी क्रम में फ्यूज को लगाते हैं। आगे देखेंगे इसमें एक भार है। भार के बारे में भी बताए थे उपयोग युक्ति में। भार में जैसे बल्ब लगा देंगे, फैन लगा देंगे, हीटर लगा देंगे, और भी युक्ति है आयरन लगा देंगे, है कि नहीं। तो इसमें देखेंगे भार यानी कि लोड। परिपथ में उपयोग किए जाने वाले उपकरण भार या लोड कहलाते हैं। परिपथ में उपयोग किए जाने वाले उपकरण भार कहलाते हैं, या उसे हम लोड भी कहेंगे। जैसे पंखा, बल्ब, आयरन इत्यादि हो सकते हैं। इसमें देखेंगे
एक जो सर्किट बन गया है दोस्तों, ये जो सर्किट बना हुआ है ये आपको क्या हो गया, सोर्स हो गया, यानी यहाँ से आपका वोल्टेज या करंट कुछ भी यहाँ से दीजिए। अब ये सुरक्षा युक्ति हो गया। अब परिपथ में जो मान लेते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा लोड ज़्यादा लोड दे देते हैं, इसमें कोई चीज़ ज़्यादा लोड देंगे तो क्या होगा, सुरक्षा युक्ति उस टाइम हमको काम करेगा, है कि नहीं। जैसे फ्यूज हो गया, एमसीबी हो गया, एमसीबी ज़्यादा भी लोड होगा तो ट्रिप कर जाता है कि नहीं। मान लेते हैं 2 एम्पियर का लोड है, उसमें मतलब कि 2 एम्पियर का लोड पहले लगाए थे, अब और उस पर ज़्यादा मतलब कि भार डाल दिए, ज़्यादा लोड डाल दिए तो क्या होगा, एमसीबी आपका ट्रिप कर जाएगा क्योंकि लोड ज़्यादा है कि नहीं। और देखेंगे इसमें नियंत्रण की युक्ति में हो जाएगा स्विच और रेगुलेटर। स्विच और रेगुलेटर कहने का मतलब स्विच से भी आप नियंत्रण कर सकते हैं और रेगुलेटर से भी आप नियंत्रण कर सकते हैं, है कि नहीं। अब देखेंगे अगला जो है उपयोग युक्ति। इसमें जो भी उपयोग लीजिएगा, मान लेते हैं बल्ब लिए, है ना, या फैन लिए तो उपयोग युक्ति में आ जाएगा। इसमें देखेंगे सर्किट में और भी कुछ लगाना चाहें तो सर्किट में बहुत आराम तरह से लग जाएगा। जैसे वोल्ट मीटर हो, एम्पियर मीटर हो, उसको कैसे जोड़ेंगे, मतलब सर्किट में किस तरह से जोड़ेंगे देखेंगे हम लोग। ये आपको देखिएगा, ये आपको एम्पियर मीटर है दोस्तों, बढ़िया से देख लीजिए। ये आपको एम्पियर मीटर है, इससे करंट हम मापते हैं। इसका मात्रा क्या होता है, इसका मात्रा एम्पियर होता है, इसे आई से सूचित करते हैं। ये हो गया एम्पियर मीटर, जो आपका जितना भी मतलब कि लोड लगा हुआ है, कितना एम्पियर लोड मतलब कि कितना एम्पियर ले रहा है तो एम्पियर में ये बताएगा कि इतना एम्पियर मेरा मतलब कि अभी खा रहा है। तो इस सर्किट में किस क्रम में जोड़ेंगे, मान लेते हैं कि हमको लगाना है तो यहाँ पे हम एक एम्पियर मीटर जोड़ सकते हैं। यानी कहने का मतलब एम्पियर मीटर श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। एम्पियर मीटर सर्किट के श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। एक होता है वोल्ट मीटर, देखिएगा ये वोल्ट मीटर है कि नहीं। वोल्ट मीटर के नीचे एक सिंबल भी दिया हुआ होगा, ये एसी का वोल्ट मीटर है। एक एसी का सिंबल ऐसे रहेगा, देखिएगा एसी का सिंबल इस तरह से रहेगा, डीसी का सिंबल इस तरह से रहेगा। एसी कहने का मतलब अल्टरनेटिंग करंट, इसमें क्या होता है, इस तरह से चलते जाएगा, है कि नहीं। इसका फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, इसका फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगा 50 हर्ट्ज होता है। डीसी का फ्रीक्वेंसी जब पूछ दे तो उसको 0 होता है, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होता है। एसी का इंडिया में फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज माना जाता है, दिया गया है। सभी देश का अपना अपना फ्रीक्वेंसी अलग होता है कि नहीं। तो एसी का फ्रीक्वेंसी हो गया। इसमें देखेंगे अगर वोल्ट मीटर में, अगर वोल्ट मीटर है, यहाँ भी लिखा हुआ है, इस तरह से सिंबल दिया हुआ है तो समझेंगे एसी वोल्ट मीटर है कि नहीं। और इसमें अगर इस तरह का सिंबल दिया हुआ है तो समझ जाएंगे एसी और डीसी दोनों तरह का मतलब कि वोल्ट मीटर है, एसी और डीसी दोनों। अब देखेंगे वही एम्पियर मीटर में भी चलता है, एसी और डीसी जैसा भी रहेगा आप देख सकते हैं। तो वोल्ट मीटर के बारे में बात कर रहे थे। अब वोल्ट मीटर भी इसमें हम लगा सकते हैं। सर्किट में वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल क्रम में लगाना चाहिए, यानी समानांतर क्रम में वोल्ट मीटर लगाना चाहिए। तो वोल्ट मीटर से क्या नापेंगे, वोल्ट मीटर से हम वोल्टेज नापेंगे कि सर्किट में जो वोल्टेज गुजर रहा है या सर्किट में जो बाहर से वोल्टेज आ रहा है वो कितना वोल्ट है कि नहीं। देखिएगा वोल्ट मीटर है, इसमें क्या होता है, एक प्रोड होता है, यहाँ पे प्रोड होता है, देखिए प्रोड। इसमें अगर 0 पे एडजस्ट नहीं है, ये 0 पे एडजस्ट नहीं है तो ये प्रोड से 0 पे इसको एडजस्ट कर लेंगे, है कि नहीं। ये प्रोड से 0 पे एडजस्ट कर लेंगे और उसके बाद हम कोई भी मान को सही से जांच सकते हैं। मान लेते हैं पहले से ही आपको देखिएगा कि 0 से 300 वोल्ट का है वोल्ट मीटर, पहले से ही 1 पर रहेगा तो क्या होगा, अगर एडजस्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, जब वोल्टेज आएगा तो मान को ज़्यादा ही बताएगा, वो आपका क्लियर मान पता नहीं चलेगा कितना वोल्ट आ रहा है। तो वोल्ट मीटर सर्किट में किस क्रम लगाएंगे, देखिएगा सर्किट में पैरेलल क्रम में लगाते हैं, है कि नहीं। यहाँ से पैरेलल क्रम कहने का मतलब फेज और न्यूट्रल दोनों इसको चाहिए, वोल्ट मीटर हो गया।
वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, एम्पियर मीटर का रेजिस्टेंस कम होता है, प्रतिरोध है कि नहीं। अब देखेंगे कि वोल्ट मीटर पूछ देगा कि सर्किट में किस क्रम में जुड़े होते हैं, तो बताएंगे समानांतर क्रम यानी पैरेलल में। और एम्पियर मीटर सर्किट के किस क्रम में जुड़े हुए रहते हैं, तो इसको बताएंगे आपको श्रेणी क्रम में। ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ देता है ज़्यादातर। अब देखेंगे वोल्ट मीटर और एम्पियर मीटर हम देख लिए, तो इससे हम एक धारा भी ज्ञात कर लेंगे और वोल्टेज भी ज्ञात कर लेंगे। वोल्ट मीटर एम्पियर मीटर से धारा वोल्टेज दोनों ज्ञात कर लेते हैं। एक होता है ओम मीटर दोस्तों, है ना। ओम मीटर से क्या नापते हैं, ओम मीटर से जितना भी प्रतिरोध है उसको भी हम ओम मीटर से नापते हैं। अब इसमें देखेंगे ये सर्किट देख लिए सर्किट देख लिए कि कितना, मतलब इसमें सर्किट में क्या क्या चीज़ लगा हुआ है, तो देख लिए हम लोग। अब देखेंगे सर्किट के बाद बहुत सारा सर्किट होता है। देखेंगे ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट, लीकेज सर्किट। तो मैं बस इस वीडियो के बाद ही वो वीडियो आप लोग को अपलोड कराऊंगा। बस मेरे क्लास पे बने रहिए और जो भी क्लास दे रहा हूँ उसको पूरा शुरू से लास्ट तक देखिएगा, तभी फ़ायदा होने वाला है दोस्तों। तो इसके लिए आज के लिए मेरा क्लास इतना ही एंड होता है। अगले क्लास मैं जल्द लेकर के आऊँगा, तब तक बने रहिए मेरे चैनल पे। थैंक यू।